श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में अधिकांश लोग वास्तव में काम में व्यस्त नहीं होते, बल्कि अपनी चिंताओं और मानसिक द्वंद्वों में खोए रहते हैं। यही चिंता उन्हें थका देती है। जब हमारा मन पूरी तरह से स्थिर होता है, तभी हम अपनी बुद्धि की सीमाओं को पार कर सकते हैं। जैसे जब जल शांत होता है, तभी हम उसकी गहराई में झांक सकते हैं। वैसे ही जब मन शांत होता है, तो हम जीवन की गहराइयों को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली साधन है। हर विचार और हर भावना हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जैसे खेत में बीज बोते समय ध्यान रखना पड़ता है कि बीज सही हो, उसी प्रकार हमें अपने विचारों को भी सतर्कता से चुनना चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा का होना जरूरी है, क्योंकि यही अनुशासन हमें सही दिशा में ले जाता है। हमें वही कार्य करना चाहिए जिसमें हमें सच्चा आनंद मिले, क्योंकि आनंद ही जीवन की सच्ची पूंजी है। जैसे एक कुम्हार अपना मन लगाकर मिट्टी के घड़े को आकार देता है, वैसे ही हमें अपने कार्य में मन लगाकर उसे सिद्ध करना चाहिए। अगर हमें जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक किसान अपने खेत की सिंचाई का इंतजार नहीं करता, वह खुद कड़ी मेहनत करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। यह शरीर मात्र एक वस्त्र की तरह है, जो समय के साथ बदलता रहता है। मृत्यु का भय निरर्थक है, क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं होता। यह विचार हमें जीवन की कठिनाइयों से भयमुक्त रहने की प्रेरणा देता है। जैसे एक बच्चा खेलते समय गिरता है, फिर भी खेलना नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें जीवन की कठिनाइयों में भी अपने पथ पर चलते रहना चाहिए। जीवन की राह में जब कठिनाइयां आती हैं, तो हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जैसे अंधकार में दीपक का प्रकाश मार्ग दिखाता है, वैसे ही ईश्वर हमें हर मुश्किल घड़ी में मार्गदर्शन देते हैं। समय के साथ बदलना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम समय के अनुसार नहीं बदलते, तो जीवन की धारा हमें पीछे छोड़ सकती है। तो दोस्तों, जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख की कुंजी है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां हम अक्सर बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें अपनी आंतरिक आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए, न कि बाहरी दुनिया की तृष्णाओं में खोना चाहिए। हम भौतिक चीजों से इतने बंध जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि यह सब यहीं रह जाएगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को सच्चे दिल से करना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की चिंता किए। लेकिन जानबूझकर किसी के साथ गलत करना उचित नहीं। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणामों की चिंता करनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते, तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना संभव नहीं है। जिसे हम अपना समझकर खुश होते हैं, वही खुशी कल के दुख का कारण बन सकती है। तुम्हारा, मेरा, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, ये सभी विचार अपरिपक्वता की निशानियां हैं। अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि परिवर्तन आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाता है। श्री कृष्ण अपने अनमोल वचनों में कार्य करने की नीयत का महत्व समझाते हैं। जब किसी कार्य में लालच, बेईमानी या जलन होती है, तो वह कार्य न तो सही ढंग से होता है और ना ही उसके परिणाम फलदायी होते हैं। इसके विपरीत जिस कार्य को हम पूरे मन और प्रेम से करते हैं, वह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी सिद्ध होता है। खुद के लिए नहीं, तो उन लोगों के लिए सफल बनो जो तुम्हारी नाकामी देखना चाहते हैं। थको मत, डरो मत और हार मानकर बैठना मत। अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराओ मत, क्योंकि समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। कभी किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कमजोर समझो, क्योंकि तुम्हें शक्तिशाली होने का एहसास हो सकता है, लेकिन समय सबसे बड़ा शक्ति का प्रतीक है। नींद एक बार टूट सकती है, लेकिन अपने सपनों को कभी टूटने मत देना। चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है,
तो सब व्यर्थ है। खुद के लिए कर्म करो, क्योंकि वक्त के भरोसे बैठने से धोखा मिल सकता है। जीवन का एक उसूल बना लो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। कान्हा यह भी समझाते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ निभाओ, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। किसी से अत्यधिक उम्मीद मत रखो, क्योंकि जितना अधिक लगाव होता है उतना ही गहरा घाव भी होता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने के कारण आते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से रखो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, पराये लोग कहां से साथ देंगे। हमेशा शांत रहो, क्योंकि इस शांति के माध्यम से तुम खुद को और मजबूत पाओगे। जैसे लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, यह मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, तो यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए यह मत समझो कि आप अकेले हैं। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह इस भ्रम में पड़ जाता है कि सभी कार्य वही कर रहा है, और इससे उसमें अहंकार जन्म लेता है। लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह सब प्रकृति द्वारा हो रहा है। इसलिए अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना ही सच्चा ज्ञान है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, उनका दूर रहना ही बेहतर है। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है, तो स्मरण रखें कि उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। केवल ईश्वर के सामने झुको, वह तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी अधिक करनी चाहिए। यदि आप चुपचाप सहते रहते हैं तो आप सबसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यदि सच बोल दें तो आपसे बुरा कोई नहीं माना जाता। कभी भी किसी चीज पर घमंड आने लगे तो एक शमशान का चक्कर लगा लेना। वहां बेहतरीन से बेहतरीन लोग राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर। इंसान, ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर फिर से मिट्टी में मिला दिया है। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, पर शर्त बस इतनी है कि जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ कहने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, लेकिन बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरने पर भी हर बार उठ खड़े होना और फिर से कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफ करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और उसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। अगर कभी अपनी जिंदगी से नफरत होने लगे तो एक बार अपने माता पिता की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो उन्होंने तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दी है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें नींबू समझकर निचोड़ देंगे। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। समय चाहे जैसा भी हो, वह गुजर ही जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन भी होगा। अच्छे कार्य करने के लिए हर समय उपयुक्त होता है। कार्य को कल पर टालना और सही समय की प्रतीक्षा करना केवल एक धोखा है।
जो हम स्वयं को देते हैं। जो व्यक्ति आपके सबसे बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे बड़ा सगा कोई और हो ही नहीं सकता।